हमारा देश जो अपनी नदियों को मां कहता है, आज उसी मां की उफनती लहरों में डूब रहा है। दिल्ली की सड़कें समंदर बन चुकी है, पंजाब के खेत पानी में डूबे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों की चीखें गूंज रही है और जम्मू कश्मीर में जीवन जैसे थम सा गया है। ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 70 साल पहले भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाढ़ नियंत्रण के लिए ऐसे सुझाव दिए थे जिन्हें अगर अमल में लाया गया होता तो शायद आज यह तबाही नहीं होती। आइए इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदृष्टि विचारों को जानें। सितंबर 2025 में भारत के कई बड़े प्रदेश बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में सतलज, ब्यास और रावी नदियों के उफान ने 1018 गांवों को जलमग्न कर दिया है। 3 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी है और 26 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके कारण सड़कों पर पानी और लोगों के घरों में मायूसी भरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने सड़कों, पुलों और घरों को तहस नहस कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है। यह त्रासदी सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि सरकारों की व्यवस्था की विफलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टि अर्थशास्त्री और जल प्रबंधन के विशेषज्ञ भी थे। 1940 के दशक में जब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम और सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बाबा साहब ने कहा था, नदियों को नियंत्रित करना केवल बांध बनाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें नदियों का वैज्ञानिक प्रबंधन, वृक्षारोपण और बुनियादी ढांचे का सही निर्माण शामिल है। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना जैसे मॉडल की वकालत की, जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन को एक साथ जोड़ती है। बाबा साहब ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी जोड़ो परियोजना की बात भी कही थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। उन्होंने बांधों के निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया और कहा, यदि हम नदियों को बांधों के जरिए नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमें बांध लेगी। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और नदी तटबंधों को नियमित रूप से बनाए रखने की सलाह दी थी। बाबा साहब का मानना था कि बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ काम करना होगा। अगर बाबा साहब के सुझावों को समय रहते लागू किया गया होता तो आज भारत का नजारा कुछ और होता। पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के किनारे मजबूत तटबंध और घने जंगल होते तो बाढ़ के पानी को नियंत्रित करते। दिल्ली में यमुना के आसपास बेहतर जल निकासी व्यवस्था होती, जिससे शहर पानी में नहीं डूबता। हिमाचल और उत्तराखंड में वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए बांध और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लाखों लोगों की जान माल बचा सकती थी। जम्मू कश्मीर में नदियों के अवैध खनन को रोका जा सकता था, जिसे आज बाढ़ का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बाबा साहब के दूरदर्शिता ने हमें एक रास्ता दिखाया था, लेकिन हमने उसे अनदेखा कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी, जहां हर बारिश के बाद सड़कें नदियां बन जाती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा जल भराव और तबाही। नालों की सफाई के दावे खोखले साबित हुए और बाबा साहब के वैज्ञानिक जल प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम के सुझावों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। 2023 की बाढ़ के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। जब यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, यह सरकार की आपराधिक लापरवाही है, जिसके कारण दिल्ली वासी हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं। पंजाब भारत का अन्न भंडार 1988 के बाद की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने बाबा साहब के सुझावों को लागू करने की कोशिश की?
अवैध रेत खनन और नालों की सफाई में कमी ने बाढ़ को और घातक बना दिया। भाखड़ा और पोंग बांधों से अनियंत्रित पानी छोड़ा गया, जिसने 1.75 लाख हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। राहत कार्यों की धीमी गति पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। यह सरकार की नाकामी है कि पंजाब आज आपदा प्रभावित घोषित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 45 बादल फटने की घटनाओं ने 355 लोगों की जान ली, लेकिन सरकार की तैयारियां नाकाफी थी। ब्यास और सतलज नदियों के तटबंध टूट गए और नाथपा झकरी जैसे जल विद्युत संयंत्र गाद से भर गए। बाबा साहब के वृक्षारोपण और गाद निकासी के सुझावों को अनदेखा किया गया। उत्तराखंड में वनों की कटाई और नदियों का अतिक्रमण ने बाढ़ को और भयावह बनाया। 2013 की त्रासदी के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। दोनों सरकारों की लापरवाही ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम नदियों ने 90,000 हेक्टेयर फसलों को नष्ट कर दिया। सरकार ने अवैध खनन को रोकने और तटबंधों को मजबूत करने में कोई कदम नहीं उठाया। बाबा साहब ने कहा था, जल प्रबंधन सामाजिक न्याय का हिस्सा है। उनकी सलाह को ठुकराकर सरकार ने जनता को संकट में छोड़ दिया। दूसरी ओर जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों ने उन्नत ड्रेनेज और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों से बाढ़ को नियंत्रित किया है। भारत की सरकारें इनसे क्या सीखेगी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बाढ़ से बचने का रास्ता दिखाया, लेकिन सरकारों ने उनकी दूरदर्शिता को नजरअंदाज किया। आज जब पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तब बाबा साहब के शब्द गूंजते हैं, प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, सामंजस्य बनाए। यह समय है कि हम उनकी सलाह को अपनाएं और सरकारों से जवाबदेही मांगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो बाढ़ की तबाही से मुक्त हो। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।